हरे कृष्ण। आज हम समझेंगे कि शास्त्रों का विभाजन किस तरीके से हुआ है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पहले बात तो यह है कि शास्त्र हैं क्या। शास्त्र की रचना श्रील व्यास देव ने की है और उनमें आते हैं वेद, जिसमें 4 विभाजन और हैं। उसके बाद आते हैं पुराण, फिर उपनिषद, फिर रामायण, फिर महाभारत जैसे महाकाव्य। तो ये ग्रंथ हैं, हमारे लिए बनाए गए हैं। अब इनमें 4 तरीके से, इनमें विभाजन 4 तरीके से की गई है, जो ये कहते हैं काम शास्त्र, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र और मोक्ष शास्त्र। पूर्णतः इन शास्त्रों में ऐसा बताया गया है, आचार्यगण कहते हैं कि 90 से 95% इसमें कर्म कांड के बारे में बताई गई है। कर्म कांड का मतलब क्या है कि कुछ उपासना करें और उसका लाभ पाएं। मतलब भगवान के साथ कुछ हम बैठे, कुछ यज्ञ करें कुछ प्राप्ति के लिए और भौतिक चीजें प्राप्त करें। पर लेकिन जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है वो कर्म कांड का नहीं बल्कि मोक्ष का होना चाहिए। तो सबसे पहले आती है काम शास्त्र। काम शास्त्र का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति काम की इच्छा करते हैं वो ये खास करके शरीर के निचले अंगों से इसका सुख प्राप्ति और भोग किया जाता है। उसके ऊपर आती है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब है कि किस तरीके से हम अपने भरण पोषण कर पाए हैं, किस तरीके से नौकरी पैसे करना, कैसे धन अर्जित करना और चीज़ों की धन से लाभ पा सकें। वो खास करके हमारे शरीर के मध्य भाग से इसका भोग किया जाता है। अब उसके ऊपर आती है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र ये बताती हमें कि किस तरीके से एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा पति, एक अच्छा माता, एक अच्छा पिता, एक अच्छी पत्नी, एक पुत्र कैसे बना जा सकता है, ये हमें धर्मशास्त्र ज्ञान देती है। अब उसके ऊपर आती है मोक्ष शास्त्र। सबसे ऊपर आती है मोक्ष शास्त्र। मोक्ष शास्त्र मतलब क्या कि किस तरीके से इस भव बंधन से पार पाया जाए। हम इस 84 लाख योनियों में फंसे पड़े हैं और उसका एक मार्ग है जो कि मोक्ष प्राप्त करना। अब मोक्ष प्राप्त करने के भी कई अलग अलग विधान बताए गए हैं। शास्त्र कहते हैं कि कर्म अच्छे से करके, जैसे कि निष्काम कर्म योग का पालन कर करके भी हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद ध्यान योग और ज्ञान योग से भी हम मोक्ष की प्राप्ति पा सकते हैं। हालांकि भगवत गीता बताती है कि सबसे उद्गम मार्ग जो है वह है भक्ति का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में अध्याय 7 से लेकर अध्याय 12 तक 6 अध्यायों में भक्ति के बारे में चर्चा करते हैं। अब उसमें बताया गया, भगवान बहुत तरीके से बताते हैं किस तरीके से हम भक्ति में भगवान की तरफ जा सकते हैं। और आचार्यगण कहते हैं कि भक्ति करने से मोक्ष अपने आप ही मिल जाती है। तो मोक्ष की चिंता करनी नहीं पड़ती है भक्ति करने से। तो इन चारों में से जो काम शास्त्र, अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र, मोक्ष शास्त्र सबसे ऊपर मानी गई है। और मोक्ष शास्त्रों में से भी सबसे सुगम उपाय जो है वह भक्ति मार्ग बताई गई है। चैतन्य महाप्रभु इस धरातल में आकर के हमें सिखाया कि किस तरीके से हम भक्ति मार्ग को अपना सकते हैं और बड़े आसान तरीके से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस हरि नाम का जप करके हम भगवान के प्रेम को पा सकते हैं। और भगवान के प्रेम को पाने का मतलब है कि मोक्ष अपने आप हमें मिल जाती है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद।